एलएसजी ने आरसीबी को हरा दिया। वुड यू बिलीव दैट कि आप 2 दिन पहले एक बड़ा स्कोर बना के एक ऐसी टीम जो पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल आपके आसपास है, आप उससे हार जाते हो 228 रन बना के। लेकिन एक टीम जिससे आप 8 कदम दूर है, यानी आप 10वें नंबर पे हैं और वो पहले नंबर पे है, उसको आप हरा देते हैं। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, व्हाट अ थ्रिलर बाय यस्टरडेज मैच। मतलब एलएसजी ने कल बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी दिखाया कि उनकी बैटिंग में दम खम है, बट कि बिकॉज ऑफ बैड लक कहुए या फिर बुरा सीजन जाने की वजह से वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे जो चाहिए था, जो मैच विनिंग स्कोर चाहिए था, और उनकी बॉलिंग में वो दमखम चाहिए था। कल मैं बोलूं, एक बंदे की तारीफ करनी पड़ेगी मुझे, दिग्विजय राठी एज ए स्पिनर, और सामने रोमारियो शेफर्ड और कुणाल पांड्या जिन्होंने पिछले ओवर में 15 रन ठोके थे, 2 छक्के मारे थे, उनके सामने आपको 20 रन दिए 6 बॉलों में, क्योंकि स्पिनर से 20 रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाती है। कई बार आप 18 रन तक नहीं रोक पाते, 25 रन तक नहीं रोक पाते हो, और आपको 20 रन दिया एज ए स्पिनर। मीडियम पेसर से नहीं रुकते हो, आपको स्पिनर एज ए स्पिनर 20 रन दिए, आप सामने उठा के मार सकते हो। बट उन्होंने क्या बॉलिंग करी लास्ट ओवर में, उनको 20 रन मिले थे, और उन्होंने उस 20 रन में से सिर्फ और सिर्फ 10 रन खाए, सिर्फ 10 रन खाए, और मैच को एलएसजी के लिए जिता दिया। जहां दूसरी साइड ऐसे दोनों हिटर खड़े थे जहां से जिनसे बॉल निकालना मुश्किल हो रहा था मीडियम पेसर्स के लिए, वो बॉल उन्होंने निकाल दी, और क्रूशियल टाइम में वो ओवर डाला। लास्ट ओवर जहां तक मैं देख रहा था कि कमेंटेटर्स और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि शाहबाज नदीम वो ओवर डालेंगे, क्योंकि शाहबाज नदीम की इकोनॉमी, उन्होंने 3 ओवर में 33 रन दिए हुए थे, और दिग्विजय राठी ने 4 ओवर में 41 रन दिए हुए थे, और उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हो रही थी। उसके बाद भी ऋषभ पंत ने दिग्विजय राठी पे भरोसा दिखाया, और दिग्विजय राठी ने वो भरोसा डिलीवर किया लास्ट ओवर में, और एलएसजी को वो मैच जिताया। अगर मैच की बात करूं तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने टॉस जीता और पहले फिर बैटिंग करने का फैसला किया। बैटिंग करने में अगर पहले 6 ओवर में एलएसजी ने 68 रन मारे विदाउट अ विकेट, उसके जवाब में आरसीबी ने 45 रन मारे, जिनके 2 आउट हुए थे। अगर मैं पावर प्ले का कंपैरिजन करूं तो सिर्फ 2 बॉलों का फर्क था, क्योंकि डीएल मेथड के अकॉर्डिंग उनको 19 ओवर खेलने थे एलएसजी आरसीबी को, और उनका पावर प्ले 5.4 ओवर्स का था। ठीक है, तो उन्होंने 5.4 ओवर 45 रन किए, उन्होंने 68 रन किए। मिडिल ओवर्स में आरसीबी ने 121 रन किए 4 विकेट पे, जबकि एलएसजी सिर्फ 97 रन कर पाया और 1 विकेट आउट हुआ। फाइनल ओवर्स में एलएसजी ने 44 रन किए, यानी 4 ओवर में 44 रन किए, जबकि आरसीबी ने 37 रन किए। बाउंड्री सिक्सेस की बात करूं तो एलएसजी की तरफ से 12 छक्के लगे हैं, और आरसीबी की तरफ से 13 छक्के लगे हैं। 18 चौके एलएसजी की तरफ से लगे हैं, और आरसीबी की तरफ से 16 चौके लगे हैं। अगर बैटिंग की बात करूं तो मिचेल मार्श ने सेंचुरी करी है, और जिसमें से अगर सुपर जाइंट के या छक्कों की बात करूं तो सुपर जाइंट के 12 छक्कों में से 9 छक्के मिचेल मार्श ने अकेले मारे हैं, अकेले 9 छक्के मारे हैं, और उन्होंने 111 रन के 56 बॉलों पे 9 चौके 9 छक्के 198 के स्ट्राइक रेट के साथ। और उन्हीं की बैटिंग की वजह से जो एलएसजी है वो 209 रन तक पहुंच पाई, और डीएल मेथड के अकॉर्डिंग वो स्कोर 213 का टारगेट दिया गया आरसीबी के लिए। अर्शिल कुलकर्णी उन्होंने ओपन करा, उन्होंने उनके साथ, उन्होंने 17 रन के 24 बॉलों पे। निकोलस पूरन बहुत बढ़िया इनिंग, सेकंड टाइम उन्होंने दोबारा ये अच्छी इनिंग खेली, 38 रन की 23 बॉलों पे। ऋषभ पंत ने कल अपनी ऋषभ पंती दिखाई, और उन्होंने 10 बॉलों में 32 रन के 320 की स्ट्राइक रेट के अकॉर्डिंग 4 चौके और 2 छक्के। लास्ट के ओवर्स में ऋषभ पंत ने जो अपने ऋषभ पंती दिखाई, उसकी वजह से वो 209 तक पहुंच पाए, और वो स्कोर जो टारगेट था वो 200 के पार गया, नहीं तो वो 200 से नीचे या 200 के आसपास ही हो सकता था। और ऋषभ पंत की पंती की वजह से आज एलसीजी 213 का टारगेट उनको मिला आरसीबी को, और वो उसको चेज नहीं कर पाए। एडरियन मार्करम ने 1 रन मारा। बॉलिंग की बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार और भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 34 रन दी, 8 की इकोनॉमी का। जॉश हेजलवुड महंगे रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 49 रन दिए, 12 की इकोनॉमी के साथ 1 विकेट लिया। कुणाल पांड्या
अगेन अ गुड स्टोरी, 4 ओवर 31 रन 1 विकेट। रसिक सलाम महंगे रहे, 4 ओवर 53 रन 13 की इकोनॉमी के साथ। श्रेयांश 2 ओवर 21 रन 10 की इकोनॉमी के साथ। रोमारियो शेफर्ड 1 ओवर 16 रन। तो अगर पिक ऑफ द बॉलर्स की बात करूं आरसीबी के लिए, तो भुवनेश्वर कुमार और कुणाल पांड्या, जिन्होंने एलएसजी को कंटेन करने की कोशिश करी और उनका स्कोर 200 के आसपास तक नहीं पहुंचने दिया। बट जिनको सबसे ज्यादा रन पड़े वो थे रसिक सलाम, जिन्होंने 53 रन दिए। आरसीबी ने अपनी बैटिंग की शुरुआत करी और उनको बहुत जल्दी 2 झटके लग गए। 9 रन पे उनके 2 आउट हो गए थे और दोनों ओपनर पेविलियन में थे। जेकब बैथल जिन्होंने 4 रन मारे, विराट कोहली जिनको प्रिंस यादव की एक इन स्विंगिंग बॉल ने बोल्ड कर दिया। मतलब प्रिंस यादव ने जिस तरह से वो बॉल डाला था, वो बॉल अगर सीधा होता थोड़ा सा भी, और विराट कोहली उस लाइन में खेले थे विकेट की लाइन में, बट वो पड़ने के बाद थोड़ा सा सीम हुआ और बॉल अंदर की तरफ और उनकी ऑफ स्टंप उड़ गई। और खुद विराट कोहली थोड़े से अचंभित थे उस शॉट को खेलने के बाद और उस बॉल से बीट होने के बाद। और व्हाट अ बॉलिंग प्रिंस यादव, आपने बहुत बढ़िया बॉलिंग की और दिखाया अपनी बॉलिंग का हुनर कि आप आईपीएल का पूरा फायदा उठा रहे हैं। भरत अरुण का पूरा मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं उनसे सीखने की, और मोहम्मद शामी, क्योंकि मोहम्मद शामी भी ऐसी बॉल डालते हैं। मैंने मोहम्मद शामी को बहुत बार ऐसे प्लेयर्स को बोल्ड करते हुए देखा हुआ और उन्होंने सेम बॉल डिलीवर करी विराट कोहली को। देवदत्त पडिक्कल 34 रन किए, उन्होंने रजत पाटीदार के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी। 25 बॉलों में 34 रन किए, 36 की स्ट्राइक रेट, 3 चौके 1 छक्के। रजत पाटीदार जिन्होंने 61 रन किए, 200 की इकोनॉमी 196 की स्ट्राइक रेट के साथ, 31 बॉलों में 3 चौके और 6 बड़े छक्के। जितेश शर्मा जल्दी आउट हो गए। टिम डेविड ने भी 40 रन किए, 17 बॉलों में 235 की इकोनॉमी के साथ, वो मैच में वापस ले आए थे। कुणाल पांड्या अगेन ही डिड अ गुड विद बैट एंड बॉल एज वेल, इज ए गुड ऑलराउंडर। उन्होंने ऑलराउंडर में जो प्रदर्शन किया वो बहुत बढ़िया। उन्होंने 16 बॉलों पर 28 रन के, 2 चौके 2 छक्के, 175 की स्ट्राइक रेट। रोमारियो शेफर्ड 23 बॉलें 15 रन, बहुत बढ़िया बैटिंग करी। बट लास्ट में जो पंच वो जो डिलीवर करना चाहिए था उनको उस ओवर में, वो नहीं कर पाए, बिकॉज दिग्वेश राठी ने वो लास्ट ओवर इतना बढ़िया डाला कि उन्होंने वो बॉल जो कराई ना, उनको पता था कि वो रोमारियो शेफर्ड और कुणाल पांड्या को उन्होंने बॉलें अंदर नहीं कराई, मतलब उनके शरीर पे नहीं डाली, क्योंकि उनको पता था कि कुणाल पांड्या के शरीर पे अगर बॉल डालेंगे तो वो बाहर मार देंगे। क्योंकि जीटी के अगेंस्ट जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर सुतार, उन्होंने कुणाल पांड्या को उनकी बॉडी पे बॉल करने की कोशिश की थी और बॉडी पे बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं और उनको सामने 2 छक्के मार दिए थे उन्होंने। लेकिन कल दिग्वेश राठी ने कुणाल पांड्या से बॉल दूर रखी और उनको बाहर खिलाई, क्योंकि जिसकी वजह से वो एलिवेशन नहीं मिल पाया और बॉल सिर्फ सिंगल के लिए गई। रोमारियो शेफर्ड, उनको पता था कि रोमारियो शेफर्ड बाहर की बॉल का एक्सपेक्ट करेंगे ताकि उनको एक एलिवेशन मिल पाए, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने रोमारियो शेफर्ड को गुगलीज मारी और उनकी बॉडी पे अटैक किया, जिसकी वजह से रोमारियो शेफर्ड को वो एलिवेशन नहीं मिल पाया जो उनको चाहिए था बाउंड्री से बाहर भागने के लिए, और वो रन नहीं बना पाए। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो ऋषभ पंत ने सिर्फ 5 ही बॉलर का यूज किया। मोहम्मद शामी 4 ओवर 33 रन 1 विकेट, 8 की इकोनॉमी में। प्रिंस यादव 4 ओवर 33 रन 3 बड़े विकेट। जेकब बैथल और अगर मैं बोलूं तो विराट कोहली और जितेश शर्मा, ये 3 बहुत बड़े विकेट लिए जिस टाइम पे क्योंकि जिस टाइम पे देवदत्त पडिक्कल आउट हुए थे उस टाइम पे जितेश शर्मा आए थे। अगर जितेश शर्मा और रजत पाटीदार की वहां पे इनिंग बैठ जाती तो शायद आरसीबी ये मैच जीत सकती थी, लेकिन वहां पे आरसीबी से ट्रिक मिस हुई थी, क्योंकि अगर वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चला रहे थे तो उनको उस सिचुएशन में कुणाल पांड्या को भेजना चाहिए था, क्योंकि कुणाल पांड्या बहुत अच्छे टच में लग रहे थे और शायद वो रजत पाटीदार के साथ वो पार्टनरशिप कर देते और रजत पाटीदार से वो प्रेशर हटा देते, क्योंकि विकेट गिरते ही जैसे रजत पाटीदार आउट हुए उसके थोड़ी देर बाद ही जितेश शर्मा आउट हो गए थे 1 रन पे, जिसकी वजह से रजत पाटीदार पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया और वो भी आउट हो गए। और बॉलिंग की अगर बात करूं तो उसके बाद मयंक यादव 4 ओवर 50 रन। मयंक यादव काफी दिनों बाद इंजरी से वापस आए। पिछला मैच भी उनको उतना अच्छा नहीं गया था, ये वाला मैच भी उतना अच्छा नहीं जा रहा है। 4 ओवर में 50 रन दिए उन्होंने। दिग्वेश राठी 4 ओवर में 41 रन थे उनके, और लास्ट ओवर जो उन्होंने डिलीवर किया उसमें सिर्फ 9 रन दिए और 50 रन दिए उनकी इकोनॉमी की। शाहबाज नदीम 3 ओवर 33 रन। शाहबाज नदीम ने भी अपनी बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, उन्होंने कंटेन किया, उन्होंने टिम डेविड को आउट किया। टिम डेविड को उनको पता था, उन्होंने एक विकेट फील्डर ले रखा था कवर्स के ऊपर, खुद दिग्वेश राठी, और बहुत अच्छा कैच पकड़ा दिग्वेश राठी को। जिस तरह से टिम डेविड को हिट करते हैं ना, वो बहुत बढ़िया कैच पकड़ा। और इस मैच की अगर मैं हीरो की बात करूं तो एलएसजी के लिए वो हीरो हैं प्रिंस यादव, जिन्होंने
क्रूशियल टाइम पे, क्योंकि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी आरसीबी की चल जाती तो ये स्कोर वो इजीली चेज करते, बट उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप चलने ही नहीं दी और क्रूशियल टाइम्स पे आके वो 2 बड़े झटके दिए पहले और फिर जितेश शर्मा को आउट करके वो मैच में ट्विस्ट ला दिया। और जो फाइनली फिनिशिंग टच था वो दिग्वेश राठी का ओवर था और ऋषभ पंत की कैप्टनसी थी कि उन्होंने लास्ट ओवर शाहबाज नदीम को ना देकर बल्कि दिग्वेश राठी को दिया और दिग्वेश राठी ने वो डिलीवर किया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आपको क्या लगता है कि इस मैच के विनर और इस मैच के हीरो कौन थे? ऋषभ पंत की कैप्टनसी, दिग्वेश राठी का लास्ट ओवर या प्रिंस यादव के वो 3 विकेट? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए।